ग्रहों के राजा सूर्य अब 16 जून से 15 जुलाई तक शुक्र के घर की वृषभ राशि से निकलकर बुध के घर की मिथुन राशि में परिभ्रमण करेंगे, जहां पर ये बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। परंपरा अनुसार बुध अपनी स्वराशि में परिभ्रमण करने से भद्र राजयोग का भी निर्माण होगा। कुछ राशियों के लिए ये अवधि उत्तम फलदायी रह सकती है, परंतु आज हम थोड़ी अलग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किन 5 राशियों को अब सावधान रहना है, संभल के रहना है और कोई भी निर्णय एक बार नहीं 100 बार सोचकर करना है, जिसमें वृषभ और कर्क राशि शामिल है। वृषभ और कर्क के समेत कुल 5 राशियों को इस समय अवधि में कैरियर तथा पारिवारिक विषयों में सावधानी रखनी होगी। और ख़ास बात यह है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय तुरंत आपके विरुद्ध जाएगा। सूर्य 16 जुलाई से कर्क राशि में परिभ्रमण करेंगे और कर्क राशि में जैसा कि आप जानते हैं गुरु भी विराजमान है और बाद में बुध भी आ जाएंगे, तो एक और बड़ा राजयोग बनेगा। हम ये बात अलग से करेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि इन 5 राशियों को क्या सावधानी रखनी होगी और इससे बचने के लिए इसके उपाय क्या हैं। प्रारंभ करते हैं शुक्र के घर की वृषभ राशि से। वृषभ राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम और ईश्वर की प्रभावी सलाह यह है कि आप विवादों से बिल्कुल दूर रहें। कार्यक्षेत्र तथा परिवार में जातकों को कोई भी सामान्य विषय में विवाद हो सकता है, जो कि आगे बढ़कर गंभीर या तो बड़ा स्वरूप ले सकता है। इन सभी परिस्थितियों का एक ही उपाय होता है, आप अपने वाणी वर्तन में नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के साहस में, एडवेंचरस एक्ट में आप हिस्सा ना लीजिए, इससे बचिए। परिवार तथा जीवन साथी के साथ कोई भी गंभीर चर्चाओं से जितना हो सके इतना दूर रहिए। आपको सामान्यतः अपने परिवार का सहयोग इस समय में प्राप्त होता रहेगा, खास करके आपकी माता का। इस स्थिति का अचूक उपाय ये होगा कि आप रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें तथा यथाशक्ति यथायोग्य धन तथा भोजन का दान करें। मिथुन राशि में भ्रमण करते हुए सूर्य चंद्र के घर की कर्क राशि के द्वादश भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। ये 12वां भाव व्यय तथा विदेश यात्रा का माना जाता है। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ खर्चे ऐसे होंगे कि जो आपको नहीं करने थे फिर भी आपको करने पड़े। तो इस स्थिति का एकदम सटीक और व्यवहारु उपाय यह है कि आप अपनी स्थिति को एकदम स्पष्ट करते हुए सबके साथ व्यवहार करें। कोई भी भ्रम में ना रहें। आपकी परिस्थिति और सामने वाले की परिस्थिति को एकदम सही बताकर उसका मूल्यांकन करें। सूर्य के इस गोचर के समय में कर्क राशि वालों को निवेशों तथा धन संबंधित विषयों में जोखिम भरे निर्णयों से दूर रहना होगा। कोई भी खर्च, कोई भी निवेश या तो कोई भी परचेज खरीदी को सोच समझ कर ही करें। आप अपना बजट बनाकर बैठिए, उससे बाहर कभी भी ना जाएं। आपके परिवार में तथा सामाजिक संबंधों में गलतफहमियां हो सकती है। इस समय में परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ आपसी समझ-बूझ रहने की आवश्यकता होगी। आप अपने स्वास्थ्य का भी उचित ख्याल रखें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि के घर की द्वितीय राशि मकर के बारे में। मकर जातकों के 6ठे भाव में ये परिभ्रमण होगा। आपको भी कार्य क्षेत्र में सतर्क रहना होगा। किसी भी प्रकार की चर्चाओं से, विवादों से बचना होगा, क्योंकि इन विवादों का प्रभाव आपकी छवि पर अवश्य पड़ सकता है। परिवार में सबके लिए, जीवन साथी के लिए तथा आपके खास मित्रों के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। भी फैसला धन संबंधित, निवेश संबंधित तथा सामाजिक कार्यों के संबंधित करने से पहले एक बार सोच ले।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके विरुद्ध अवश्य जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको आपके मेहनत का फल मिलता रहेगा। आपको अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के प्रयास करने होंगे। अंत में आपको इनके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आप अपने पिताजी का आशीर्वाद हर रोज लीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं शनि के घर की प्रथम राशि कुंभ की। आपकी राशि में पंचम भाव में होने वाला सूर्य का भ्रमण आपको अपने वाणी वर्तन में संयम बरतने का, संयम रखने का संकेत दे रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, परिवार में, मित्र वर्तुल में कहीं पर भी वाणी वर्तन से चूकते हैं तो आपको इसका नुकसान तुरंत देखने को मिलेगा। कोई भी योजना को जल्दबाजी में लागू ना करें, जिससे आपको अंत में नुकसान हो सकता है। साथ में आपको अपना स्वास्थ्य भी संभालना होगा। स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त ध्यान देना होगा और शायद आपको स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको ये समय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में व्यतीत करना होगा और आप सूर्य को जल चढ़ाएं। ज़रूरियातमंद लोगों को अनाज, खाद्य सामग्री, खाना तथा वस्त्र दान कर सकते हैं। सूर्य के इस गोचर से मेष, सिंह, कन्या राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उनकी प्रगति और उन्नति भी हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि किन 5 राशियों को सावधानी बरतनी होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रहों के सेनापति मंगल की आगे कुछ झुकी वृषभ राशि में होगी। कैसी रहेगी सभी जातकों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।